हरी सब्जियाँ सेहत के लिए जितनी अच्छी होती है ना, उनको पकाने में उतना ही समय लगता है। और मेरे घर में तो मतलब मेरे पीछे कोई भी पकाता ही नहीं है। उनके सबके एक्सक्यूज यही होते हैं कि ज़्यादा समय लगता है उनके धोने में, काटने में। तो मैं हमेशा बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि घर के सभी सदस्य कम से कम दिन में एक बार, जो 3-4 मील जो भी होते हैं, तो एक बार तो हरी सब्जियाँ वो खाएँ ही खाएँ। तो उसके लिए ना मैं काफ़ी पहले से ये करती हूँ। तो अभी मैंने फिर से किया 10-15 दिन पहले, अभी 12-13 दिन पहले मुझे मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुए बाहर जाना था। तो पीछे से ये लोग मतलब घर में जो भी हैं, वो हरी सब्जियां रोज कम से कम एक समय तो खा ही सके। तो उसके लिए ना मैं ऐसे करके फिर से गई थी, तो मुझे याद आया कि जैसे मैंने धो ली, धोने के बाद फिर मैं ऐसे डिब्बों में रख देती हूँ। मैंने सब कुछ मिला रखा है, ये सूप के लिए मिला लेती हूँ मैं जब आलू और पालक बनाती हूँ तब भी मैं ये सब डाल के रखती हूँ, और तब भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये तो पिस जाता है। और आलू को मैं अलग से जब इसके बाद ना ये हो जाता है, ये जैसे हम रखते हैं ना फ्रिज में, तो ऐसे फ्रेश रहती हैं ये बिल्कुल। 3-3 महीने तक भी बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। फ्रीजर में रखना है तो ऐसे निकाल दिया, इनको निकाल करके ना थोड़ा तेज गर्म पानी में इसको डिप कर दिया, खुले बर्तन में। यहाँ तक रखना पानी, नहीं तो अंदर चला जाएगा पानी, और भी पानी हो जाएगा। पहले से बर्फ का भी इसमें पानी हो जाता है ना, तो इसलिए कह रही हूँ। वैसे तो अंदर जाएगा तो पानी कोई गलत बात नहीं है अंदर जाना, पर ज्यादा फिर वो तरी वाला बन जाएगा, वो आपको फेंकना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। उसके पौष्टिक तत्व पानी में भी चले जाएंगे। तो इतना भरे ताकि अंदर ना जाए। तो फिर ऐसे ये ना अलग निकल जाता है, मतलब बर्फ जो जमी हुई होती है, तो वो लीफ थोड़ा सा अलग, उसके जो पत्तियां होती हैं अलग हो जाती हैं। तो उसको फिर मैं कुकर में शिफ्ट कर देती हूँ, थोड़ी देर पानी में रखा और फिर वो निकल जाता है आराम से। कुकर में शिफ्ट कर लेती हूँ। कुकर में शिफ्ट करती हूँ एक सीटी आने से पहले ही, जैसे होने लगता है ना, मैंने उसको कुकर को गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद फिर छोड़ देती हूँ, मैं रेस्ट पे रख देती हूँ कुकर को। जब अच्छे से मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ठंडा हो गया कुकर, ताकि वो गर्म पानी में ही रहे और थोड़ा और अच्छे से मतलब वो हो जाए, पक जाए, लेकिन उसके पौष्टिक तत्व भी बरकरार रहें। जितनी देर हीट में रहेगा ना खाना, उतने उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा हीट में खाने को नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा उसे पकाना नहीं चाहिए कि आप मतलब हम लोग कोई भी करते हैं ना, खूब खौला साग वगैरह को भी खूब पकाते हैं और खुला पकाते हैं। खुला नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसके पौष्टिक तत्व और भी ज़्यादा निकल जाएंगे। वैसे तो भाई मैंने यही पढ़ा है कि जब भी हम खाने को पकाते हैं ना, तो एक दो चीजें हैं कि जो हमें पका के ही खानी चाहिए। वरना ज्यादातर खाने को जितना हम कच्चा खाएंगे ना, उसके ज्यादा पौष्टिक तत्व बरकरार रहेंगे। बाकी शाकाहारी चीजों का मैं कह रही हूँ, मुझे मीट वीट का पता नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। खैर, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद फिर जैसे पका लिया, मैंने अभी आपको बताया। फिर वो थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, तो मुझे तो वो चलाना नहीं आता, जैसे लोग मथनी वथनी से उसे गूंद देते हैं। और वैसे भी मेरे पास ना, मैं मिक्सिंग क्वीन हूँ मैं अपने घर की, मुझे ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं। मैं मिक्स करके मिक्सिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, ताकि मुझे मेरे ना दिमाग में रहता है कि सारी चीजें चली जाए। एक बॉल तो खानी होती है सब्जी की, कौन खाता है, खाते ही नहीं है ज्यादा। तो चलो एक बॉल ही सही, उसमें एक कटोरी में सब कुछ चला जाए। तो मैं कितनी बार तो घिया भी डाल देती हूँ जब मैं पका रही होती हूँ। घिया और आलू मैं तभी डालती हूँ, मतलब उसी समय काट के, नहीं तो काला पड़ जाएगा वो। और आलू तो मैं क्या करती हूँ कि आलू जैसे पक गया, साथ में थोड़ा सा पक जाता है, दो आलू उसी समय छील करके डाल देती हूँ। आलू पालक बनाओ पकाऊंगी अगर, तो मैं तब की बात कर रही हूँ। पालक पनीर बनाएंगे तो तब तो आलू डालने की आवश्यकता ही नहीं होती उसमें। खैर, तो फिर जब मैं आलू पालक बनाती हूँ, तो आलू भी उबालते समय जब हीट करते हैं इसको, तो उबालते समय आलू छील करके डाल देती हूँ। आलू भी थोड़े से पक जाते हैं, थोड़े से वो कच्चे रहते हैं, तो फिर से वो फ्राई होते समय उनको पहले डाल देती हूँ। फ्राई भी मैं बहुत कम करती हूँ, फ्राई करूंगी भी तो मसाला अच्छे से, मसाले वसाले कम ही डालती हूँ मैं, सोच करके कि भाई ज्यादा मसाले ना खाए। और आप ज्यादा मसाले खाते भी हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर आप कोशिश करें कि बाद में जब आपने ये सब्जी डाल दी ना, मैं मिक्सी में भी चला लेती हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे को ग्राइंड उससे नहीं आता, मथनी वथनी से जैसे मथते हैं, तो मुझसे नहीं चलता। थोड़ा सा मैं 2 मिनट मिक्सी में चला लेती हूँ और वो बिल्कुल पतला हो जाता है, रबड़ी जैसा या साग जैसा, जैसे साग पकाते हैं। खैर, तो फिर मैं जब मसालों में फ्राई करती हूँ, तो आलू सबसे पहले डाल देती हूँ ताकि आलू पक जाए अच्छे से।
बाकी चीज़ तो उबली हुई होती है, इतने दिन से फ्रीज़र में रखी हुई होती है, तो वो तो अच्छे से मैश हो जाती हैं। और वो बिल्कुल वैसी ताज़ा रहती है, बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ी की तरह ही रहती है, ना तो कोई उसमें बदबू आती है, कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ये देखो अभी भी बिल्कुल ताज़ा है ये, इसको हो गए 15 दिन हो गए हैं सब। हाँ जी, हाँ 15 दिन हो गए, क्योंकि 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने ये धो धा करके, मैंने उस समय 5-6 किलो पालक लिया था और भी मिक्स भी थी चीज़ें, सारा मैं धो धा करके इतने दिनों के लिए रख गई थी। उसके बाद फिर मैंने आकर के अभी 2 दिन बनाया पकाया बीच में, तो तब मैंने ताज़ा ले लिया था, मैं मतलब पीछे से इन लोग ने ले लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, फिर मुझे वो पकाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा हुआ भी है। ये मैं आज नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये ज्यादा है, तो सूप में तो ज्यादा लगता नहीं है, थोड़ी लगती है, तरी ज्यादा बनानी पड़ती है। खैर, तो मैं ऐसे पका लेती हूँ और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, ताजा रहती हैं ये सब्जियां। और बाकी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पर आप लिखें कमेंट करके। पर ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने एक बार सुखाने की भी कोशिश की थी, पालक वगैरह सुखाया भी था, तो एक बार तो सूख गया, पाउडर बनाया मैंने, उसका पाउडर बना के रखा, एक बार तो सूख गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ा, धूप का भी इश्यू था, ये चीज़ें ज़्यादा सर्दियों में ही आती है अच्छी तो सर्दियों में तो वैसे महानगरों में धूप का इश्यू रहता है। और आपके पास अगर आप सुखाना चाहते हैं तो सुखा भी सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस तरीके से सुखाने वाले जो तरीका है ना, जैसे मेथी वगैरह भी हम लोग सुखाते हैं, तो सुखाने से उसके पौष्टिक तत्व खत्म तो हो ही जाते हैं, इतने दिन तक उसे वो धूप में सीख सूखेगा। तो तो इसलिए मैंने वो छोड़ ही दिया वो वाला तरीका, मैं ये तरीका करती हूँ और बहुत सारे डिब्बे भर करके मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रिज थोड़ा बड़ा तो चाहिए होता है इन चीजों के लिए, अगर बड़ा नहीं भी है तो मैंने बताया कि तेज गर्म पानी में थोड़ा सा, आप या तो ऐसे कर लो कि कुकर में खूब तेज गर्म पानी कर लो और बहुत सारी सब्जियां, बड़ा कुकर ले लो और सारा उसमें एकदम से बंद कर देना, गैस को बंद करके ही डालना, और फिर कुकर में ढक्कन लगा लो। तो उसको वो मत लगाना, विसिल मत लगाना, उसकी विसिल हटा करके, सीटी हटा के ढक्कन लगा देना। तो उससे क्या होगा, वो जब जाएगा ना तेज गर्म पानी में, तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा वो, तो कम जगह लेगा वो, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको स्टोर कर पाएंगे। अगर आपका फ्रिज छोटा है तो, अगर फ्रिज में बहुत सारी जगह, फ्रीजर में, तब तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे बॉक्सेस, ये तो काफी, ये तो 1 किलो से भी ज्यादा पालक है, मुझे अच्छे से याद है, ये 1.25 किलो के करीब पालक था ये। तो इतना इसमें एक डिब्बे में आ ही गया, तो एक दिन में 4-5 लोग अगर घर में हैं तो इसमें पक जाएगा। अगर हो सकता है कि आप ज्यादा खाते हो या कम खाते हो, वो आपका घर का लुकआउट है, वो आप देख सकते हैं। पर मतलब मैं ऐसे करके सब्जियां अपनी लीफी वेज जो होती है, मैं ऐसे स्टोर करती हूँ। आप चाहें तो आप ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। और बाकी मुझे लिखिएगा जरूर कि आपको मेरा तरीका कैसे लगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल ताजा रहती हैं सब्जियां, आप इन्हें इसको अभी रख देंगे और गर्मियों में भी जाके खाएंगे ना, 2-3 महीने बाद में निकाल करके, बिल्कुल ऐसे लगेगी कि आपने आज ही खरीदा था पालक, आज ही पकाया था। पर बस यही है कि आपके घर में लाइट कट नहीं होती हो, बार बार पावर कट ना होता हो। पता चला कि पूरे पूरे दिन आपके घर में पावर कट हो रहा है, तो नहीं रहेगी फिर सुरक्षित, और खराब हो सकती है। तो इस तरह से आप सब्जियां स्टोर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।